हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो बेसिक अकाउंटिंग के काफी क्वेश्चन और काफी टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं, और आज जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिर हम बात करें पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, ये क्या होते हैं, इनके संबंध में हम लोग डिटेल इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जो रिसिप्ट होती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं, वो भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती है इनको जानेंगे। देखिए यहां पर को हम लोग स्पेशली ये जो चैप्टर हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, लेकिन यहां से आप लोग के काफी क्वेश्चन आप लोग करेंगे यहां से। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, इसका ट्रीटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट तक करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, ट्रेडिंग में होगा, या बात करें या फिर हमारा बैलेंस शीट में होगा। तो किस किस का ट्रीटमेंट कहां कहां होता है, और ये आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि जो हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो मेनली कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। देखिए एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे जो व्यय होते हैं, व्यय जो भी हमारे व्यय होते हैं वो मेनली हमारे तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंसेस, दूसरा हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और तीसरा होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये तीन प्रकार के मेनली हमारे जो हैं एक्सपेंसेस होते हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मेनली आज। और ये भी जानेंगे कि हमारी रिसिप्ट क्या क्या होती है। कैपिटल, अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को जान लेते हैं तो हमारे कैपिटल रिसिप्ट पता चल जाएंगी। अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जान लेते हैं तो हमारे रेवेन्यू जो हमारी रिसिप्ट होती है वो पता चल जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यहाँ इस प्रकार की हमारी कोई भी जो है रिसिप्ट नहीं होती। रिसिप्ट हमारी दो ही प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं रिसिप्ट की, रिसिप्ट या फिर प्राप्तियां, तो प्राप्तियां में हमारे ये मेनली हमारे दो टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से? हमारा एक हो जाएगा आप लोगों का कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखिए ये हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वहां पे तो हम लोग तीन प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे। कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसका हिंदी में अगर मैं नाम लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा पूंजीगत व्यय, और इसको हम लोग बोलेंगे आयगत व्यय, और इसको हम लोग बोलेंगे स्थगित आयगत व्यय। याद कीजिए जब हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे तो उस समय हमने एक पॉइंट देखा था एक्सपेंसेस का, और मैंने वहां पे आप लोगों की यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और मैंने ये भी बोला था कि इनका ट्रीटमेंट हम लोग जब ये टॉपिक आएगा तब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं, कैसे इसका फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं। आज आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जान लेंगे कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या रिसिप्ट क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट या एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग निश्चित रहे। देखिए अब कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां, और यह आ जाएगा आप लोगों का आयगत प्राप्तियां। चलिए समझते हैं, अब वन बाय वन करके सब चीजों को समझते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इन सभी कुछ चीजों को समझते हैं। इन सब चीजों को बताने से पहले आप लोग जरा याद रखिएगा कि हमारा जो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन या लेन देन, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन या लेन देन होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी? एक हमारा होता है कैपिटल नेचर, और एक हमारा होता है रेवेन्यू नेचर। तो ये दो प्रकार की हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
अब देखिए कैपिटल नेचर का मतलब हमारा जो भी हमारी पूंजीगत जितनी भी हमारे नेचर की या जिनका नेचर कैसा हो, पूंजीगत हो, और जिनका नेचर कैसा हो, आप लोग का आयगत हो। तो इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये सब इसी के ही सब पार्ट है। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कैपिटल नेचर होता है, यानी जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक हमारा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दो हमारे मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेम हमारा जो हमारा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितने भी हमारे लेन देन होते हैं वो इन्हीं दो पर आधारित है, आप लोग याद रखेंगे, और इन्हीं का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अपनी बुक्स में। चलिए बात करते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस में कौन कौन से होंगे। आप लोग का रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और ये हो जाएगा आप लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये दो हमारे टाइप से दो टाइप हैं, इनके सब टाइप हैं, जो कि आप लोग याद रखेंगे कि हमारी जितनी भी एक्सपेंस, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो इन्हीं दो नेचर की होती हैं। अब एक नया पॉइंट मिला होगा आप लोगों को, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस या स्थगित आयगत व्यय। तो देखिए ये जो इस प्रकार की जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनमें ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारी डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमारा कैपिटल प्लस रेवेन्यू या रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ जाना कि इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि वन बाय वन करके इन सारी चीजों को समझेंगे। अभी आप लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन समझिए इसका। मैंने बोला कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। हम इन्हें क्यों ना एग्जांपल के साथ समझेंगे और डिफरेंसेस के साथ समझेंगे। वन बाय वन करके हम लोग इन्हें समझते हैं। आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये लास्ट वाला पॉइंट आप लोग स्क्रीन में आ रहा है? मैं ये भी देख लेता हूं। चलिए सभी चीज ठीक है, आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं इसे एक बार चलो जल्दी से मैं एक बार इसे आप लोगों को समझा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बात करी कि एक्सपेंसेस हमारे मेनली तीन प्रकार के होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं और इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। आप लोग अगर सिर्फ एक्सपेंसेस को जान लेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जान लेंगे तो प्राप्तियां भी आप लोग, जो भी इसकी रिसिप्ट होती है वो भी आप लोग जान लेंगे। देखिए प्राप्तियां रिसिप्ट हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक्सपेंसेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन हमारी मेनली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। ठीक है, और हमने ये जाना था कि हर कैपिटल नेचर में आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंसेस भी आएंगे और कैपिटल रिसिप्ट भी आएंगे, और रेवेन्यू नेचर में रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी आएंगे और रेवेन्यू आप लोगों का जो है रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएंगे। तो हम लोगों ने ये जाना, क्लासिफिकेशन जान लिया। अगर आप लोगों को ये दो पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। बस आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है तो कैपिटल रिसिप्ट भी उतर जाएगी, कैपिटल रेवेन्यू क्या है तो ये भी। अगर आप लोगों ने कैपिटल एक्सपेंसेस जान लिया तो रेवेन्यू भी आप लोगों को बदल जाएगा। तो बस ये एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप लोगों ने हर एक चीज को समझ लिया ध्यान से, अब यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं हम इस पूरे जो वीडियो होगी इसमें कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। बाकी ये पूरा पार्ट आप लोग का थ्योरी पार्ट है, बाकी हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। चलिए मैं इसे रब करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, देखिए भाई पूंजीगत व्यय क्या होते हैं इनको समझते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है जितने भी हमारे नॉन रिकरिंग
नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, देखिए भाई पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, सारी चीजें हम लोग जानेंगे और कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है वन बाय वन करके पूरा कंप्लीटली हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है जो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट देते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब मतलब क्या, ये ऐसे एक्सपेंसेस, वो सभी एक्सपेंसेस जो हमें एक साल से ज्यादा वन अकाउंटिंग पीरियड, मैंने लास्ट टाइम पे बता दिया था। अकाउंटिंग पीरियड मेनली जनरली हमारा कितने महीने का होता है? 12 मंथ का होता है। 12 मंथ का होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम पे, 15 मंथ का भी हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड की बात चल रही है। एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हमें कोई अगर बेनिफिट मिलते हैं तो उसे हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस जिससे हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो अगर शामिल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अब यानी इसको मैं लिख सकता हूं, यानी एक लेखांकन वर्ष से ज्यादा लाभ मिले, ऐसे एक्सपेंसेस जो जिससे हमें एक लेखांकन वर्ष से ज्यादा लाभ मिलता है या मिले, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग, इस प्रकार के एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इनकी एक खासियत और है, ये हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। यानी ये हमारे ऐसे खर्चे होते हैं, जो बार बार नहीं होते। कुछ समझ में आया आप लोगों के? सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका फायदा हमें एक साल से अधिक तक मिलता है। यानी ऐसा एक्सपेंस हमने कोई कर रखा है जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा समय तक मिले, तो उस प्रकार के एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। और इनका जो नेचर होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये बार बार नहीं होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब ये ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर हमने मान लेते हैं, अगर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की है, अगर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की है, तो देखिए हमने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी है। स्थायी संपत्ति क्रय करना। देखिए अगर हमने कोई स्थायी संपत्ति क्रय कर रखी है तो देखिए अब इस एसेट को हमने एक बार हमने ऐसा एक्सपेंसेस कर रखा है जिसका हमें लाइफ टाइम तक का इसका हमें फायदा मिलने वाला है। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस हमारा कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। और देखिए और क्या क्या हो सकता है, अगर हमने किसी भी फिक्स एसेट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज कर रखा है,
इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस करे हैं, या अगर हमने कोई पार्ट रिप्लेसमेंट किया है, कोई पार्ट रिप्लेसमेंट किया है, और अगर हमने मान लेते हैं हमने उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसमें कोई पार्ट रिप्लेसमेंट कर रखा है, और इसके अलावा अगर हमने कोई ऐसा रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कोई ऐसा रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो, देखिए अगर हमने कोई रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कर रखे हैं तो यहां पर को रिपेयरिंग एक्सपेंसेस में कुछ रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमारे जो है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आप किस प्रकार के मान लेते हैं, हमने कोई मशीन में या फिर कोई फिक्स एसेट में ऐसा रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कर रखा है जिससे उसका जो है इंक्रीज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, या फिर हमने बात करी कोई हमने ऐसा एक्सपेंसेस कर रखा है जिसकी वजह से रेड्यूस हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हमारे ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो इस प्रकार के जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो क्या, अगर हमने जो भी ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो हमने बिफोर यूज ऑफ एसेट, हमने ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो हमने एसेट को यूज करने से पहले अगर हमने कोई ऐसे एक्सपेंसेस करे हैं तो वो भी हमारे किस प्रकार के जो नेचर के होंगे, वो हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। एक बार फिर से समझिए, मैंने बोला जितने भी हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए, हमें किसी भी एसेट को हमने परचेज किया, पहले तो हमने ये बात करी किसी भी प्रकार के हमने फिक्स एसेट खरीदी है, चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो या फिर मोटर कार हो, तो अगर हमने उन्हें परचेज कर रखा है तो वो हमारा कैसा एक्सपेंसेस होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस होगा। दूसरा, अगर किसी भी हमने फिक्स एसेट में कोई अगर जो उसके इंस्टॉलेशन चार्ज है वो एक्सपेंसेस कर रखा है, कोई हमने पार्ट रिप्लेसमेंट करा है। देखो पार्ट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, मान लेते हैं कोई अगर मशीन का कोई पार्ट अगर ये रिप्लेसमेंट करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिप्लेसमेंट पार्ट करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो देखिए तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, ये याद रखेंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस में अगर हमने उसके रिपेयरिंग करके इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाए या उसकी कॉस्ट जो हमें पर यूनिट कॉस्ट बड़ी थी यह ज्यादा हो रही है, उससे कम हो जाती है, तो वहां पर को भी हम लोग जो है इस प्रकार के रिपेयरिंग एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस मानते हैं। और इस प्रकार के देखिए दूसरा, जितने भी एक्सपेंसेस किसी भी एसेट को यूज करने से पहले तक के जितने भी उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस सभी एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें जो आप लोग को याद रखने हैं। जैसे मान लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल आप लोगों को आ सकता है, क्या, अगर हमने वो बोलेगा कि अगर किसी मशीन में 20,000 रुपए का एक्सपेंस करके उसकी क्षमता में 20% बढ़ जाती है, उसकी क्षमता 20% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस होगा, तो आप लोगों के सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि किसी मशीन में अगर हमने 20,000 रुपए का एक्सपेंस करा है और उसकी जो क्षमता है यानी जो उसकी कैपेसिटी है वो 20% हमारी बढ़ गई है, तो इस प्रकार का एक्सपेंसेस किस प्रकार का एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रकार का एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं याद रखेंगे, और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ देखिए भाई। और अगर मैं बात करूं, अगर हमने कोई शेयर परचेज कर रखे हैं, अगर हमने कोई शेयर परचेज कर रखे हैं, और अगर हमने कोई डिबेंचर परचेज कर रखे हैं, और अगर हमने डिबेंचर पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये किस प्रकार का लॉन्ग टर्म,
ये किस प्रकार का नेचर का होगा, लॉन्ग टर्म। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर हमने कोई डिबेंचर परचेस कर रखे हैं, अगर हमने कोई शेयर परचेस कर रखे हैं, तो इस प्रकार के भी एक्सपेंसेस हमारे किस प्रकार के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो लास्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों के इसमें स्क्रीन में मैं देखता हूं। चलिए सब ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला आप लोगों से आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। अब देखो रिसिप्ट भी ना, अब रिसिप्ट भी आप लोग समझिए। अगर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी है, अगर हम उसे सेल करते हैं उससे जो प्रॉफिट होगा, तो आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने बात करी, जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जानेंगे तो उसी के साथ साथ हम लोग कैपिटल रिसिप्ट भी जान लेंगे। तो देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जब भी हमारा कोई इनकॉर्पोरेशन होता है, देखिए ऑल expenses before incorporation of company, यहां ध्यान दीजिएगा, वो सभी एक्सपेंसेस जो कंपनी के समाविलन से पूर्व के खर्चे होते हैं या फिर जो उसके प्रारंभिक व्यय होते हैं, जो ओपनिंग जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं आप लोगों को इन सभी चीजों को फिर से बता देता हूं कि कौन कौन से हमारे किस नेचर के एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करना है कि जो बेनिफिट हमें, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिलता है, तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने ये जाना था, ये किस नेचर के होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये बार बार नहीं होने वाले खर्चे होते हैं, ये बार बार नहीं होते हैं, कभी कभी नहीं ये एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। और सेम पॉइंट हमारे आ जाएंगे, इसको आप लिंक कर सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट से। ये बार बार नहीं मिलने वाले हमारे रिसिप्ट हैं और ये बार बार हमें नहीं हमें रिसिप्ट होती है, कभी कभी होती हैं, तो इस प्रकार की रिसिप्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएंगी। ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल जाने कि किस प्रकार के एक्सपेंसेस को हम लोग मेनली जो है कंसीडर करते हैं। ये वाला पार्ट ना आप लोगों का जो कंफ्यूज करता है वो ये वाला पार्ट है, याद रखेंगे। देखिए आप लोगों से ऐसा बोल देगा कि मशीन में 20,000 रुपए का हमने रिपेयरिंग करा रखी है, तो ये किस प्रकार का एक्सपेंसेस है। अगर उसने सिर्फ इतना बोल रखा है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया उससे हमें कोई हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो इस प्रकार का भी अगर ये पॉइंट ऐड है तो आप लोगों का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर हमने बोला कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, किसी भी फिक्स एसेट के इंस्टॉलेशन, अगर कोई मशीन का हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस, अगर हम लोग किसी भी फिक्स एसेट को खरीदते हैं, फिक्स एसेट चाहे कोई भी हो, मोटर हो, आप लोगों की मशीन हो, कार हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारे जो भी फिक्स एसेट होती है अगर उनको हम लोग परचेज करते हैं वो भी हमारा कैसा एक्सपेंसेस है, वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। फिर हमने बोला कुछ अगर हम पार्ट रिप्लेस करते हैं किसमें, अपनी मशीनरी में, तो आप लोग, अच्छा एक पॉइंट और आता है आप लोग उसमें याद रखेंगे, अगर वो कभी आपसे बोले कि हमने सेकंड हैंड कोई मशीनरी खरीदी है, कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, कोई सेकंड हैंड मान लेते हैं सेकंड हैंड कोई मशीन परचेज की है, मशीन परचेज, और उसमें इंस्टॉलेशन जो चार्ज लगा है वो लगा है, चलिए पहले तो आप लोगों को सिर्फ इतना बोलेगा वो कि कोई सेकंड हैंड मशीन परचेज करी है, तो ये किस प्रकार का एक्सपेंस है, तो आप लोग किसमें लगाएंगे, तो याद रखेंगे चाहे मशीन पुरानी हो चाहे मशीन नहीं हो, तो वहां पर को इस प्रकार के एक्सपेंसेस हमारे किस प्रकार के होंगे, कैपिटल नेचर। अब इसमें अगर हमने कोई ऐसा एक्सपेंसेस कर रखा है जो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो वो भी हमारा क्या कराएगा, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस कराएगा। अब इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी होगा, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस कराएगा। तो आप लोगों को याद रखना है चाहे मशीन पुरानी हो या नहीं हो, ठीक है, अगर उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, उसको स्थापित करने में कोई चार्जेस हैं, वो सभी हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। अब देखिए ये रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है हमारे कैपिटल नेचर में, क्या मतलब उन्हें हम क्यों कहेंगे, या तो हमारा कोई इंक्रीज एफिशिएंसी हो, उसकी जो एफिशिएंसी हो उसकी क्षमता बढ़ जाए उसे काम करने की, या फिर बात करें जैसे हमने बात करी, हमने मशीन इनपुट करी और उसमें मैंने बोला कि 20% की क्षमता हो गई, यानी 100 यूनिट बनाती थी, पहले 100 यूनिट बनाती थी, लेकिन अब कितनी बनाने लग गई, अब 120 बनाने लग गई। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, ये याद रखना है। और रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हमने कोई ऐसा एक्सपेंसेस कर रखा है जिससे ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो गई। अब कॉस्ट कम होने का क्या मतलब है, कॉस्ट कम होगी ना, जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक्सपेंसेस करके हमने हमारी जो पहले पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ी थी, पर
यूनिट कॉस्ट, अगर पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है, अगर हमने ये एक्सपेंसेस कर दिया तो अगर वो पर यूनिट हमें 4 रुपए पड़ जाए, ठीक है, या 4.5 हो जाए, तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और साथ ही मैंने बोला जो भी एसेट होती है उनके यूज करने से पहले तक उसमें हम लोग जितने भी एक्सपेंस करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में मैंने इसके अलावा भी और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे हम लोग शेयर परचेज करें, डिबेंचर परचेज करें, इन्वेस्टमेंट कोई करें लॉन्ग टर्म का, या फिर बात करें हमने कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारा कंपनी बनने से पहले या समावेशन से पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट भी आप लोगों का इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर देखिए कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे, अगर हमने जो शेयर परचेज किए थे अब उन्हें हम लोग क्या करेंगे, रिडम्पशन कराते हैं, तो इस प्रकार का, या कोई हमने डिबेंचर परचेज किए थे तो अब हमें इनको सेल करके इन्वेस्टमेंट सेल करके अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारा किस प्रकार का प्रॉफिट होगा, वो हमारा होगा कैपिटल रिसिप्ट होंगे। तो इस प्रकार का वो हमारा प्रॉफिट होगा। आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपना रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की तरफ। तो चलिए मैं इसे अब रफ करता हूं, ये आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कोई ट्रीटमेंट की भी अगर हम बात करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, चलिए मैं इसे रफ करता हूं। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पे तो हमने रिपेयरिंग वाला पार्ट जो स्पेशली आप लोगों को याद रखना है, ऐसे हर एक रिपेयरिंग चार्जेस या एक्सपेंसेस, या यहाँ पर को वेजेस भी अगर आता है, इंस्टॉलेशन यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर को इंस्टॉलेशन वेजेस, अगर कोई ऐसे वेजेस होते हैं जो हमारे फिक्स एसेट को इंस्टॉलेशन करने में जो यूज किए जाते हैं या वहां पे पेमेंट करनी पड़ती है, ऐसे वेजेस की मजदूरी दी जाती है, तो वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और जानते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। रफ करता हूं। चलिए देखिए मैंने बात करी कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, इनका हम लोग अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली आप लोगों को याद रखना है कि जो भी जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं ये रिलेट करते हैं हमारे कहाँ, डायरेक्टली हम लोग इन्हें जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है जिसे हम लोग आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा, तो उसके हम लोग एसेट साइड में से शो करते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग जो है कैपिटल एक्सपेंसेस को हम लोग कहां दिखाते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, चलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी जान लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इनको हम लोग जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत हम लोग दिखाते हैं किसको, जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। जितने भी हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, उस एसेट से रिलेटेड हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसी एसेट से संबंधित उसको हम लोग उसी के अंतर्गत दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा कि हमने इंस्टॉलेशन चार्ज वेजेस, जो इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस चार्ज किया, तो अगर हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हमारा 2000 रुपए का हुआ है, ठीक है, और हमने ये पेमेंट किया है, वेजेस पेमेंट किया है, तो वेजेस पेमेंट हमने कितना किया, 2000 रुपए। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 2000 रुपए, तो वेज पेमेंट कितना किया, 2000 रुपए। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं,
इसकी एंट्री जो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है उसी से संबंधित जो भी एसेट, जिस एसेट से हमें प्रॉफिट हुआ है उसी के अंतर्गत उसे हम लोग एसेट साइड में ऐड करके दिखाते हैं। तो आप लोग देखेंगे या लेस करके दिखाएंगे, एक्सपेंसेस है ना तो लेस करके दिखाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ये हमारा जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो इस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या, इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, इसकी एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मशीन अकाउंट डेबिट टू आप लोगों का कैश या बैंक हो जाएगा, कैश या बैंक। कितना, 20,000 2000 तो देखिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग संबंधित जो हमारा एसेट साइड होती है उस साइड में हम लोग एज ए एसेट के रूप में हम उसे दिखाते हैं। ठीक हो गया, हम एज ए एसेट के रूप में इसे दिखाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। और जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो अब मैं इसे रब करता हूं और बात करते हैं हम लोग जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है उसको जान लेते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग आयगत व्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के संबंध में जैसे कि हमने अभी कैपिटल जो नेचर के एक्सपेंसेस थे वो हमने जान लिए थे, तो यहां पर को याद रखना है। सबसे पहले तो ये जो है बार बार होने वाले खर्चे हैं, जो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार होने वाले खर्चे हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारा प्रॉफिट होता है उसे मेंटेन रखने के लिए, जो भी हमारी एसेट होती है उसके जो एफिशिएंसी होती है उसे मेंटेन रखने के लिए यूजेस होते हैं। डे बाय डे यूजेस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, जो हमारे ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होते रहते हैं, चाहे वो परचेस रिलेटेड हो, सेल्स रिलेटेड हो, तो इस सभी प्रकार के एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध एक अकाउंटिंग पीरियड से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, जिनका बेनिफिट हमें एक ही साल के भीतर मिल जाता है। या हम इसे लिख सकते हैं जिसका लाभ एक लेखांकन अवधि में मिल जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यहां पर तो एक चीज और याद रखनी है, यहां पर जो आप लोग को मेनली जो पॉइंट याद रखना है, ये हमारे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमारे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब बार बार होने वाले खर्चे, बार बार होने वाले खर्चे हैं, बार बार होने वाले खर्चे हैं। अब ये बार बार होने वाले खर्चे कौन कौन से हैं? ये हमारे वो सभी खर्चे होते हैं जो हमारे एसेट के एफिशिएंसी को बनाए रखने में, हमारे प्रॉफिट को मेंटेन रखने में, हमारे जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको चालू रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उन सभी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जितनी भी हमारी सैलरी है, सैलरी वेजेस, अगर मैं बात करूं रिपेयरिंग, अगर मैं बात करूं सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, अगर हमने रिपेयरिंग कोई चार्ज दे रखा है, अब देखिए रिपेयरिंग चार्ज दे रखा है, कोई मशीन खराब हो गई उसे रिपेयर करा रखा है तो वो रिपेयरिंग चार्ज हो गया, हमारा रिपेयरिंग चार्ज हो गया। सैलरी, वेजेस, रिपेयरिंग चार्जेस और हमारे परचेस रिलेटेड
परचेज हम लोग कर रहे हैं, सेल्स रिलेटेड जो भी हमारी सेल्स हो रही है, सेल्स रिलेटेड जो भी हम लोग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, या हमारे कोई ऑफिस या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमें आप लोग को याद रखना है वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो, जिनका फायदा हमें एक ही लेखांकन अवधि में मिले, या फिर बात करें जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग परचेस करते रहते हैं पूरे साल भर, जो है सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है। यहाँ पे सेल्स से हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर हम लोग देखिए, हमें सेल करने के लिए कोई हमें एक्सपेंसेस कर रखे हैं जितने भी प्रकार के, वहां पे मेंटेनेंस जो भी होगा, या फिर हमने कोई वहां पर कोई स्टाफ रखा है अलग से, तो वो सेल्स एक्सपेंसेस है। जितने भी सेल्स करने के लिए जितने एक्सपेंसेस, परचेज हमारे एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, ऑफिस या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में जो होते हैं खर्चे, उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है वो भी जान लीजिए। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग उसे कहते हैं, जैसे हमने कोई जितना भी परचेस किया फिर सेल्स किया, तो सेल्स से हमें जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमारा कैसा नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया। यानी वन अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारे बिजनेस रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, और उन एक्सपेंसेस से जो भी हमारे ऑपरेशन से जो हमारा मेन बिजनेस होता है, उससे जो हमें प्रॉफिट होता है, वो हमारा रेवेन्यू क्या होता है, रिसिप्ट होती है। ये आप लोगों को याद रखनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। तो आप लोग याद रखेंगे उस प्रकार के जितने भी एक्सपेंस होंगे उसी से रिलेटेड उनसे क्या होगी आप लोगों की। अच्छा, एक हमने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा, रिसिप्ट के अंदर का याद रखिए, रिसिप्ट अगर हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, तो ये किसमें आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट में। देखिए शॉर्ट टर्म मतलब आप लोगों का लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा हमारा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। और मैंने बोला आप लोगों से जितने भी हमारे इस प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम लोग कहां दिखाते हैं, वो हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस अकाउंट। तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। भाई इतना ही है हमारा जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, या फिर आप लोगों का आयगत व्यय है, वो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो हमारे जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो और जिनका संबंध एक अकाउंटिंग पीरियड से हो, उन सभी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर आयगत एक्सपेंसेस कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारा और रह गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों ने कर लिया है, अब मैं इसे रफ करता हूं। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जान लिया रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से जान ली हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो या फिर चाहे आप लोगों का एक्सपेंसेस हो। अगर रिसिप्ट और एक्सपेंसेस होगा, दोनों का प्रॉफिट, देखिए एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट साइड, और अगर रिसिप्ट होगा तो किस साइड, क्रेडिट साइड। ये आप लोगों को पता है, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसे हम लोग कहां करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जहां अभी हमने बात करी थी कैपिटल, किसकी बात करी थी हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बात करी थी कैपिटल रिसिप्ट की। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने हालांकि बता दिया। देखिए इसको हम लोग कहां दिखाते हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। और इसको हम लोग कहां दिखाते हैं, इसका ट्रीटमेंट, जैसे इसके रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हमारे कहां आते हैं, प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। लेकिन हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों अलग अलग जगह आते किसमें, बैलेंस शीट में, लेकिन ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट की रिसिप्ट साइड में आती है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने जाना, और चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है, नोट कर लीजिएगा आप लोग ये सारी चीजों को।
अगला महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसे हम लोग बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। ठीक है, चलिए जान लेते हैं भाई ये क्या होता है। बड़ा मुश्किल है ना। हमने बोला ट्रांजैक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, कैपिटल या रेवेन्यू। लेकिन अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है ये हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध हमारा रेवेन्यू से भी होता है, रेवेन्यू नेचर से भी होता है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे उस समय शायद इस पर चर्चा की थी। देखिए रेवेन्यू ये हमारे दो नेचर के होते हैं। इसमें हमारा रेवेन्यू नेचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी होते हैं, और ट्रीट करते हैं हम इसे दो तरीके से ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और हम लोग इसे कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल तो इसे हम लोग दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को याद रखें। अब ऐसा क्यों? देखिए ये एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका फायदा हमें लॉन्ग टर्म तक तो मिलता है, जिनका फायदा हमें ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे देखिए इनका बेनिफिट जो हमें होता है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ये तो होता ही है। अगर ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, अगर ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है फिर तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन हम इसे क्यों बोल रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट हम लोग हर वर्ष एवरी ईयर हम लोग कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर लेते हैं। तो इसीलिए ये दोनों का मिक्सअप है, रेवेन्यू और कैपिटल। मान लेते हैं कोई हमने ऐसे हैवी एक्सपेंसेस जिनका फायदा हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ना मिलकर कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और है। वो क्या है? वो ये है कि इसका कुछ पार्ट हम लोग हर साल जो है एक साथ दिखाते हैं। देखिए वो कैसे? अब देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई हमने एडवर्टीजमेंट किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया और ये क्या है हमने 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का। ठीक, अब देखो भाई, और हमें ये पता है, चलो कुछ ज्यादा अमाउंट हो गया, ज्यादा नहीं, ऐसा करते हैं 5 लाख कर देते। ठीक है, 5 लाख का हमने अमाउंट कर दिया। अगर हम इसे कैपिटल माने तो भी ये मान ले बहुत ज्यादा लॉस एज ए लॉस दिखाएगा एडवर्टीजमेंट जो हमारा इतना ज्यादा। और अगर हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस माने तो इसे हम कवर किससे करेंगे? इन फ्यूचर में इसके लिए कोई डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे नहीं, कोई एसेट तो ये है नहीं, तो इसके लिए कोई डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे नहीं ना, तो हम इसे कैपिटल मान सकते हैं। और रेवेन्यू मानेंगे तो भी दिक्कत है। जिस वर्ष हम लोग इतना ज्यादा हैवी अमाउंट दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में तो उस वर्ष हमारे जो है प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से बांटते हैं कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर हमने माना कि ये जो 5 लाख रुपए है, अब ये हमें पता है कि इसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा, इसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो मिलेगा 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 साल तक। ठीक है, 5 लाख का है, 5 साल तक। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 5 साल है तो हमें एक साल में 1 ईयर में कितने का एक्सपेंसेस मानेंगे हम इसे? 1 लाख का। आप लोग देखिए, हमने बोला कि अगर हमने हैवी एडवर्टीजमेंट हमने कोई अभिनेता को बना लिया है तो वहां पर उसने हमारा कोई एड दे रखा है, तो एडवर्टीजमेंट दे रखा है, उसने उसकी फीस ले रखी है 5 लाख। अब इतने ज्यादा अमाउंट को हम लोग एक साथ ना दिखा के कुछ भाग में इसको राइट ऑफ करते रहते हैं धीरे धीरे करके, एक साथ ना करके, एक ही वर्ष में ना करके कई वर्षों तक करते हैं। कई वर्षों तक जैसे 5 साल तक हम इनसे राइट ऑफ करते रहेंगे अपनी बैलेंस शीट से। ठीक हो गया, तो याद रखिए। तो अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई वर्ष होगा तो जब पहले साल में इसको हम लोग जो इसका 1 लाख रुपए होगा, ठीक है, 1 लाख रुपए, एक साल का मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए। जो शेष इसका 4 लाख बचा, तो हर साल हम लोग इसे 1 लाख रुपए के तौर पर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिखाएंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो यहां पर कोई ये वाला एक्सपेंसेस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक हो गया, इसलिए मैंने बोला ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ओवरऑल खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू। लेकिन जब कुछ पार्ट इसका यूज कर रहे हैं, कुछ ही पार्ट हम लोग अपने बैलेंस शीट से यूज कर रहे हैं, तो जो शेष बच जाता है इसे हम लोग कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देते हैं। तो यही है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देखिए, ऐसे कोई भी
एक्सपेंसेस जो मतलब बड़े अमाउंट के हो और उससे कई सालों तक का हमें उसका बेनिफिट मिलना हो, खास तौर पे तो एडवर्टीजमेंट स्पेशली इसके अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखेंगे। तो आज हमने जाना कि जो भी हमारा पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये हम सब चीज हमने जान ली है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ, अगर कुछ ऐसे पॉइंट एग्जांपल मैं आप लोगों को एमसीक्यूज में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर कोई चीज रह जाती है या छूट जाती है तो वो मैं आप लोगों को किसमें कराऊंगा, एमसीक्यूज में कवर कर दूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।